स्टार्ट हो गया। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन we are just discussing about the continuously rules of article using the article a and the सिस्टमेटिकली डिस्कशन में हमने आर्टिकल की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लासेस थी उसमें ये डिस्कस किया था कि वो कौन से एरियाज और जोन्स हैं जहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया आर्टिकल द के यूज से रिलेटेड रूल्स को। मीन्स ओवरऑल अब तक की क्लासेस में हमने आर्टिकल ए एन और द इनके रूल्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे उनको भी डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ सारा एक्सप्लेनेशन पुट किया है। आज का डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे आर्टिकल वाले चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पिक होते हैं और यहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड है। So please maintain your patience and just try to be watchful and intently take the class. Now, in the today's class, we just going to discuss a very important phase. मैं कुछ लाइटिंग सही कर देता हूं। Okay, dear. So now, my dear students, the point is very clear. आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। The point is very clear to discuss about the omission of article. Omission of article. Omission of article का क्या मतलब हो जाता है? सिस्टमैटिकली समझिएगा। आर्टिकल्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल का जब अपन डिस्कस करते हैं तो पॉइंट बड़ा क्लियर है और बड़ा सिंपल है और पॉइंट ये है कि वो एरिया जहां पे किसी भी टाइप के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मींस हम आर्टिकल ए एंड द कुछ स्पेसिफिक एरियाज में अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता और अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूं तो जीरो आर्टिकल अपन क्या करेंगे डियर, यूज करेंगे। तो वन बाय वन सिस्टमैटिकली अपन डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पे अपन अप्लाई करते हैं जीरो आर्टिकल। मींस वहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो बनिए रहिएगा सिस्टमैटिकल डिस्कशन में और पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको पहले से ही अवेयर कर चुका हूं कि ये वो वाला एरिया है जहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्या होते हैं डियर, पिक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट नंबर वन इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल में अपन डिस्कस करते हैं कि किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा जब अपन डिस्कस करते हैं विथ द नेम ऑफ a disease। अच्छे से समझ लीजिए इस पॉइंट को। जब भी कोई सेंटेंस में कोई डिजीज मेंशन है तो उस डिजीज के नेम के बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल द, तीनों में से किसी को भी यूज नहीं करेंगे। वी कांट अप्लाई एनी आर्टिकल if we have a disease name in a sentence. So before disease, or we can say with disease, we never use any article. तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बेटा अच्छे से देख लीजिए, इसको एग्जाम्पल से क्लियर आउट करते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा जरा देखिए। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन में पेशेंस बड़ा रिक्वायर्ड है। जितना पेशेंस रखोगे बेटा उतने अच्छे से चीजों को समझते चलोगे। तो एग्जाम्पल देखिए डियर, ही इज आपको एरर फाइंड करना है इसमें। ही इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। तो ये जो सेंटेंस है डियर, आप देख सकते हो
आपने क्या किया है, पॉइंट को अच्छे से देखें। आपको सेंटेंस में एक डिजीज नेम मेंशन है, मीन्स नाउन की पोजीशन पे एक डिजीज आपको गिवन है। कैंसर क्या है, एक टाइप ऑफ डिजीज है। और इस सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, डिजीज के बिफोर हमने आर्टिकल द को अप्लाई कर दिया, जो कि फंडामेंटली रॉन्ग है, बिकॉज द पॉइंट इज वेरी क्लियर that whenever we have a disease as a noun in a sentence we never apply any article। तो यहां पे जो एरर होगा वो द है। इस रिलेटेड अपन कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है टोटली क्या हो जाएगा, आर्टिकल द डिजीज से पहले यूज करने के रीजन से ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ये करेक्ट कैसे होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, डायरेक्टली अपन को ऐसे ही बोलना है। ओके डियर, एक और सेंटेंस यहां पे पिक करते हैं, उसको भी आप अच्छे से देख लें। यहां पे देखिए डियर, मैं अगर कहूं सी वॉज suffered badly by the COVID-19, by the COVID-19। तो वंस अगेन माय डियर, केस बिल्कुल सेम हो गया। और केस क्या बन गया कि कोविड-19 जो है वो भी एक तरीके की इन्फेक्शन डिजीज है। तो डिजीज की कैटेगरी या डिजीज का नेचर कुछ भी हो, उसके बिफोर हम आर्टिकल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो वंस अगेन हमने यहाँ पे एरर कर दिया। और अब की बार हमारा एरर क्या है डियर, कि जो आर्टिकल द का यूज हो रहा है वो रॉन्ग है। इट मीन्स ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो सिंपल वाला कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई डिजीज नेम मेंशन होगा तो उस केस में हम नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल या आर्टिकल को ओमिट कर देंगे। इसी प्रोसेस में पॉइंट नंबर बी अपन पिक करते हैं और पॉइंट नंबर बी का डिस्कशन करते हैं। जरा देखें पॉइंट नंबर बी क्या है, विद द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, विद द नेम ऑफ ए स्पोर्ट। किसी भी स्पोर्ट के नेम के बिफोर भी कोई भी आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। मीन्स स्पोर्ट नेम के बिफोर जीरो आर्टिकल अपन को अप्लाई करना है। जीरो आर्टिकल का सीधा सा मतलब हो गया अपन किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो सर क्या केस क्या बना कि जब भी नाउन की पोजीशन पे किसी स्पोर्ट का नेम मेंशन है तो जीरो आर्टिकल यूज होगा। कौन सा आर्टिकल यूज होगा डियर, जीरो आर्टिकल। मीन्स यू कैन से ऐसे केस में अपन कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो ये केस क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल का केस बन जाएगा डियर। तो चलो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी अपन को थोड़ी पैस बनानी है कि काफी एक लॉन्ग लास्टिक डिस्कशन है, तो सिस्टमेटिकली अपन को इसको क्या करना है, फिनिश आउट करना है। तो बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं डियर, एग्जाम्पल मेरा क्लियर होगा। जरा देखिए, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट। अब इस वाले एग्जाम्पल पे देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट हमारा बनता है, ज्यादा कुछ डीपली डिस्कशन जैसा है नहीं। तो क्रिकेट क्या गिवन है डियर, आपको नेम ऑफ ए स्पोर्ट गिवन है। और जब भी नेम ऑफ स्पोर्ट गिवन होगा उस केस में अपन किसी भी आर्टिकल को अप्लाई नहीं करेंगे, उस वाले केस में कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा डियर। तो ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट से पहले अगर आपने आर्टिकल यूज किया है तो वंस अगेन ये क्या हो जाएगा डियर, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक केस बताऊं, जैसे नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस को आप अच्छे से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। और एक डिफरेंस जो है
वो आपको सामने जज करने को मिलेगा। और ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है उसको भी क्लियर करेगा रिलेटेड टू यूज ऑफ आर्टिकल। तो आपका पॉइंट क्या बनता है? तो देखिए, अ गेम ऑफ ए गेम ऑफ क्रिकेट, a game of cricket is totally unexpected. Unexpected. A game of cricket is totally unexpected. तो ये क्या पॉइंट है जरा देखना, ये पॉइंट क्या है जरा देखना वंस। इस पॉइंट में अपन को ये देखना है कि क्या एक्चुअल में जो आर्टिकल ए यूज हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए बेसिकली आप ये समझ लीजिए, बेसिकली समझ लीजिए, पॉइंट को क्या समझना है, बहुत बेसिक से समझना है। यहां पे जो माय डियर आर्टिकल ए यूज हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहां आप आर्टिकल गेम ऑफ स्पोर्ट के साथ अप्लाई नहीं कर रहे हो। अच्छे से देखो, आप किसके साथ अप्लाई कर रहे हो, ए गेम, और उसके बाद कनेक्टिव ऑफ है, उसके बाद स्पोर्ट नेम गिवन है। तो अगर इस नेचर से क्वेश्चन आता है तब आर्टिकल अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे किसकी बात की जा रही है, क्रिकेट के गेम की बात की जा रही है। तो माय डियर जो आर्टिकल अप्लाई हुआ है वो किससे पहले अप्लाई हुआ है, गेम से पहले अप्लाई हुआ है, ना कि स्पोर्ट नेम से बिफोर हुआ है। तो अगर स्पोर्ट नेम के बिफोर ये आर्टिकल अप्लाई होता तब ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। किस तरह से, जरा इस तरीके से, अ गेम ऑफ ए क्रिकेट अगर अपन बोल देते, अपन क्या कर देते इसको, अ गेम ऑफ ए क्रिकेट, तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। लेकिन यहां ये क्रिकेट के साथ यूज ना होकर गेम के साथ यूज हुआ है, तो इस केस में ये सेंटेंस टोटली क्या रहेगा डियर, एरर फ्री रहेगा। मीन्स ये क्या है, करेक्ट है। इसमें किसी तरीके की कोई भी एरर मेंशन नहीं है। तो चलिए डियर, सिस्टमेटिकली डिस्कशन को अपन और आगे मूव करते हैं, कैरी ऑन करते हैं और चलते हैं। तो देखिए डियर, पॉइंट नंबर 3 पे मैं आता हूं। हमने डिजीज की बात की, हमने स्पोर्ट की बात करी, इसी वे में अपन आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 लेते हैं, मींस पॉइंट नंबर सी में यहां पे क्या करता हूं, पिक आउट करता हूं। अगर मैं बात करूं विद द नेम ऑफ, with the name of festivals, festivals, कुछ पॉइंट्स एक साथ अपन डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर डी, with the name of, with the name of, with the name of फेस्टिवल हो गया, ए सीजन। अगला पॉइंट पिक करते हैं, कुछ पॉइंट्स के एग्जांपल्स एक साथ अपन कर लेंगे। with the name of, with the name of days of a week, days of a week, days of a week। इसी के साथ अपन डिस्कस करते हैं with the name of, with the name of meals। चलो आगे एक और पॉइंट ले लेते हैं। फेस्टिवल हो गया, सीजन हो गया, वीक के डेज हो गए। इसी तरीके से बात करते हैं विद द नेम ऑफ,
name of a language, a language. With the name of a language. इन पॉइंट्स को अपन को देखना है सिस्टमैटिकली, और अपनी अप्रोच क्या है डियर, कि जब सेंटेंस में किसी फेस्टिवल का नेम गिवन है, किसी सीजन का नेम गिवन है, किसी वीक का नेम गिवन है, किसी मील का नेम गिवन है, लैंग्वेज का नेम गिवन है, या मैं बात करूं विद द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, with the name of a subject, name of a subject. चलो पहले इतने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन के पॉइंट्स हमारे पास और भी हैं, और वन बाय वन इनके एग्जाम्पल से अपन क्लियर करते हैं। इन सी से लेकर एस तक के सारे केसेज में भी डियर, अगर कोई केस सेंटेंस में गिवन होगा तो उस वाले केस में भी हम कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। मींस क्या रहेगा, नो आर्टिकल जॉन रहेगा। तो जरा देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, वन बाय वन करके अपन यहां इनको मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये रूल्स क्लियर आउट होंगे, और इनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, या जिनको मैं बोलूं कि स्पेसिफिक केस हैं, उनका भी साथ में हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, कलर विजिबल होगा आई थिंक, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो चलिए डियर, अगर मैं बात करूं आई विल कम, आई विल कम एट होम, एरर फाइंड करेंगे डियर हम, आई विल कम एट होम ऑन द दिवाली। अब मैं इसका स्पेसिफिक केस भी साथ में लूंगा, सारे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ऑन द दिवाली। अगला मैं केस ले रहा हूं डियर, सेम, आप थोड़ा सा जज करना, कलर चेंज कर लेता हूं, इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। आई विल कम एट होम, अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो, कम एट होम इन द दिवाली वेकेशन, दिवाली वैकेशन, दिवाली वैकेशन। चलो और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एक साथ कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एक साथ उनका फिर अपन क्या करेंगे डियर, डिस्कशन करेंगे। मैंने क्या कहा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जितने पेशेंस से समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, सी हैज एन इंटेंशन, हैज एन इंटेंशन to start a business, start a business in summer, in the summer, in the summer। और इससे रिलेट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हमको इन गिवन सेंटेंसेज में एरर फाइंड करना है सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल होगा डियर, अच्छे से देखना, अगर मैं उसमें थोड़ा चेंज करूं, सी हैज एन इंटेंशन, हैज एन इंटेंशन, सी हैज एन इंटेंशन to start a business, to start a business in the summer vacation, in the summer vacation। हॉलीडेज बोल देता हूं, चले हॉलीडेज। तो चलो पहले कुछ इन एग्जाम्पल्स को अपन क्या कर लेते हैं, क्लियर आउट कर लेते हैं।
अच्छे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किए हैं डियर, पुट किए हैं, सेट आउट किए हैं। तो देखो पहली बात, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे देखो दिवाली क्या है डियर, नेम ऑफ फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल का नेम है। तो जब भी नाउन की पोजीशन पे कोई फेस्टिवल होगा तो उस केस में अपन आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे, मींस नो आर्टिकल का केस रहेगा। ए एंड द में से अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे जो आपने आर्टिकल द अप्लाई किया है डियर, ये टोटली इनकरेक्ट है। ये क्या है डियर, रॉन्ग है। मैं लिखता जाऊंगा रॉन्ग एंड राइट, और ये स्पॉटिंग द एरर के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि दिवाली एक फेस्टिवल है और आपने फेस्टिवल नेम के बिफोर एक आर्टिकल अप्लाई किया जो फंडामेंटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या है डियर, रॉन्ग है। इसी डिस्कशन को अगर आगे लेके जाएं और एग्जाम्पल नंबर 2 को अपन वॉच करें, डिस्कवर करें, तो आपको एक डिफरेंस जो है उसको बहुत अच्छे से समझना है। और वो डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, देखिए यहां पे क्या यूज हुआ है, आई विल कम एट होम इन द दिवाली, नॉट ओनली दिवाली, दिवाली वेकेशन। देखो दिवाली के साथ क्या ऐड है, दिवाली के साथ क्या ऐड है, वेकेशंस। तो ये फेस्टिवल नेम नहीं है, आप फेस्टिवल की बात नहीं कर रहे हो इस सेंटेंस में, आप दिवाली की बात नहीं कर रहे हो, दिवाली की छुट्टियों की बात कर रहे हो। यू जस्ट टॉकिंग अबाउट द दिवाली हॉलीडेज और यू कैन से वैकेशंस। तो इस केस में ये फेस्टिवल नेम नहीं है, यहां पे इसको कैसे लेंगे, पूरा नाउन एक साथ कंप्लीटली लेंगे, दिवाली वेकेशंस। तो इस केस में अगर आप आर्टिकल यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप डिफरेंस को नॉर्मली ऐसे समझ लो, अगर ओनली फेस्टिवल नेम गिवन है, नो आर्टिकल, फेस्टिवल नेम के साथ कुछ और ऐड है तो उस केस में आर्टिकल अप्लाई हो जाएगा, वो एक स्पेसिफाइड केस बन जाएगा और अपन क्या अप्लाई करेंगे, आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या होगा डियर, ये वाला सेंटेंस और इसमें दिवाली वेकेशन से पहले आर्टिकल द यूज होना टोटली करेक्ट है। तो मैं कह दूंगा कि सेंटेंस क्या है डियर, राइट है। राइट मीन्स सेंटेंस टोटली क्या है, करेक्ट है। अंडरस्टैंड डियर, रोंग राइट को समझते चलना। कोई सेंटेंस क्यों रोंग है, क्या रीजन है, उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना, और कोई सेंटेंस क्यों राइट है उसको भी एग्जैक्टली सेम वे में आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डियर, इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है, आप देख पा रहे हो यहां पे बहुत अच्छे से, समर इज द नेम ऑफ अ सीजन। और जब सीजन का नेम भी सेंटेंस में गिवन होगा एज ए नाउन तो उसके साथ कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। आपने समर से पहले द का यूज किया तो जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि समर इज इट इज अ नेम ऑफ अ सीजन, सो सेंटेंस एल्सो इज रॉन्ग, क्योंकि सीजन के नेम से पहले भी क्या नहीं आएगा, आर्टिकल द यूज नहीं होगा, या आर्टिकल कोई भी यूज नहीं होगा बिफोर द नेम ऑफ सीजन। वी टोटली omit द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, मूव करवाते हैं और इस एंगल से समझते हैं। देखो ये सेंटेंस में क्या डिफरेंस आया, थोड़ा सा जज करना। सी हैज एन इंटेंशन, तो इंटेंशन से पहले आर्टिकल एन यूज कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहां पे वोवल साउंड जनरेट हो रहा है। बिजनेस यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए यूज कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। अगली बात देखिए, इन द समर वैकेशन, देखो इस तरीके से जब यहां पे क्या ऐड था, दिवाली वैकेशंस, और यहां पे क्या है, समर हॉलीडेज। तो आप यहां सीजन की बात नहीं कर रहे हो, आप गर्मी की बात नहीं कर रहे हो, गर्मी की छुट्टियों की बात कर रहे हो। तो ये वाला केस जो है स्पेसिफिक केस बन जाता है, यहां पे किसी सीजन का डिस्कशन नहीं है। तो इस वाले केस में अपन आर्टिकल द जो अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है डियर, करेक्ट है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट मीन्स राइट हो जाएगा। तो सिस्टमेटिकली वन बाय वन आप देख लें कि किस वे में हम आर्टिकल अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आर्टिकल को ओमिट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स अपन यहां देखते हैं, वन बाय वन देखते रहिए। यहां पे देखिए डियर, मैं नेक्स्ट एग्जांपल मेरा ले रहा हूं, रितिका wants
to set a meeting, to set a meeting with me on a Sunday, on a Sunday. और एग्जाम्पल लेते हैं डियर. ओके डियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना मील से रिलेटेड होगा. आई टेक द breakfast at 7 a.m. दिल्ली. और एक और इसका स्पेशल केस जो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, आई थिंक विजिबल अच्छे से हो पाएगा, नो प्रॉब्लम. तो आगे देखते हैं डियर. आई टेक, थोड़ा चेंज करते हैं, a delicious breakfast at 7 a.m. Delhi. At 7 a.m. Delhi. तो कुछ ये और एग्जाम्पल्स अपन क्या कर रहे हैं यहां डिस्कस. जब तक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, रूल एक पूरे सिस्टमेटिकल तरीके से क्लियर आउट नहीं होता है. तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से अपनी कंसेप्ट को क्या करते हैं डियर, क्लियर आउट करते हैं. तो यहां पे देखो माजरा क्या है, सिस्टम क्या है. देखो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है बेटा. संडे क्या है, नेम ऑफ अ डे ऑफ अ वीक. एक वीक के डे का नेम है क्या, संडे. और अपना रूल क्या कहता है कि जब भी सेंटेंस में डेज ऑफ अ वीक गिवन है तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. तो इस वाले केस में आपने जो ये आर्टिकल ए अप्लाई किया है, इस रीजन से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग. ये सेंटेंस क्या हो जाएगा डियर, रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टैंड डियर. अगली बात करते हैं. यहां पे आपने यूज किया डियर ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट किसका नेम है डियर, नेम ऑफ मील्स. मील्स में क्या आता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, द लास्ट मील ऑफ अ डे. तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द नेम ऑफ मील्स and we can't apply any article before the name of a meal. तो आपने ब्रेकफास्ट से पहले जो आर्टिकल द यूज किया है, ये वंस अगेन क्या हो गया है डियर, रॉन्ग हो गया है. चलो सिस्टमेटिकली समझ में आ गया होगा. तो यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कि दिस इज एल्सो रॉन्ग, इनकरेक्ट. बट इस वाले एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखना. यहां पे क्या बात की जा रही है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. यहां ब्रेकफास्ट से पहले इसका एडजेक्टिव गिवन है डेलिशियस. तो किसी भी मील के नेम से पहले अगर उसका एडजेक्टिव गिवन हो, एडजेक्टिव मींस उसकी विशेषता बताना, कि मैं क्या करता हूं, मैं हर दिन सुबह 7 बजे स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करता हूं, स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट लेता हूं. तो यहां सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं है, दिस इज नॉट ओनली द नेम ऑफ अ मील, इट ऑल्सो विद द एडजेक्टिव. तो जब किसी मील, किसी भोजन का नेम उसके एडजेक्टिव के साथ आएगा, तब वो आर्टिकल कैरी करेगा बाय रूल्स. तो रूल्स क्या कहता है, तो डेलिशियस से पहले देखो डियर, यहां डेलिशियस में किसका साउंड क्रिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट. और इसकी स्टार्टिंग भी किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से. तो इस केस में आर्टिकल ए का यूज होना बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस मैच करते हुए इसको रीड और स्टडी करते आपको चलना है. तो यहां पे ये वाला सेंटेंस जो है टोटली राइट, या मैं बोलूं तो क्या है डियर, करेक्ट है. टोटली राइट या क्या है, करेक्ट है. इस सीरीज ऑफ एग्जाम्पल के डिस्कशन में हम आगे और एग्जाम्पल करते हैं. और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो एरिया है जहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पिक होते हैं. मेजरली 2 एरियाज. पहले अपने बात की थी आर्टिकल द के यूज से रिलेटेड. वी डिस्कस्ड ए लॉट ऑफ रूल्स
in which we apply article the, and that was a very important area from where the competition exam just designed the questions from this topic. And the second important area is the omission of the आर्टिकल. तो ओमिशन हम यहां डिस्कस करते चल रहे हैं. आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. एच तक के पॉइंट्स में हमने एफ तक के पॉइंट्स तक के एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन से अपने एचएसएस को क्या किया है, डिस्कस किया है. अब इस पॉइंट को और आगे पर मूव करवाते हैं. तो डियर आगे देखिएगा, अगला अपना डिस्कशन था नेम ऑफ लैंग्वेज. तो उसका एग्जांपल भी कर लेते हैं. पर यहां पे अच्छे अच्छे केस देखना डियर, बहुत अच्छे केस हैं इससे रिलेटेड. द इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी द इंग्लिश मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं और बहुत अच्छे से ये एग्जाम में पिक हुए हैं. कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छे से देखते चलना, इसको अच्छे से देखते चलना. चलो थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं. तो अगर मैं बात करूं द इंग्लिश is out of my mind, is out of my mind. बहुत अच्छे से 1 2 3 गजब के एग्जाम्पल्स यहां पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूं. एग्जाम्पल नंबर 2, द इंग्लिश ruled on India our 200 years. और थर्ड देखना, the English language is an international language. एक और एग्जांपल ले लेते हैं डियर. I have a lot of problems in the physics. तो कुछ फैंटास्टिक एग्जाम्पल से हम अपने डिस्कशन को राइटली और सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे तगड़े तगड़े केस हैं. पूरा दिमाग, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, अपने इरादे सब लगा के समझना. अच्छे पॉइंट्स हैं. क्या है देखते जाना. यहाँ पे क्या बात कर रहे हो आप, इंग्लिश इज आउट ऑफ माई माइंड, अंग्रेजी मेरे दिमाग से बाहर है. तो अगर जब आप ये कह रहे हो यार अंग्रेजी मेरे दिमाग से बाहर है, यार मेरे से अंग्रेजी नहीं झेली जाती, मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हो. तो जब लैंग्वेज नेम होगा डियर, तो उससे पहले आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा. तो आपने जब लैंग्वेज की बात करी, यार इंग्लिश मेरे माइंड से बाहर है, या इसको आप सब्जेक्ट मान के कोई अगर बात कर रहे हो कि यार इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे माइंड से बाहर है, तो इट्स द
नेम ऑफ अ लैंग्वेज। इंग्लिश यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है डियर? एक लैंग्वेज के नेम को रेफर कर रहा है। तो जब ये लैंग्वेज के नेम को रेफर करेगा तो अपने साथ कोई आर्टिकल कैरी नहीं करेगा। मींस इंग्लिश के साथ यहाँ आपने जो द अप्लाई किया, इस रीजन से ये सेंटेंस टोटली क्या हो गया डियर? इनकरेक्ट हो गया है। ये सेंटेंस क्या हो गया डियर? इनकरेक्ट हो गया है। अगला एग्जाम्पल फैंटास्टिक है, बहुत अच्छे से समझना। यहां क्या बात की जा रही है? द इंग्लिश रूल्ड ऑन इंडिया ओवर 200 ईयर्स। तो क्या ये सेंटेंस ये सेंस दे रहा है क्या कि अंग्रेजी ने भारत पर 200 साल से ज्यादा शासन किया? नहीं। यहां ये इंग्लिश किसी ना तो लैंग्वेज की बात कर रहा है, ना ही ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ये इंग्लिश रेफर कर रहा है ब्रिटिश को, ब्रिटिश पीपल को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने इंडिया पर 200 साल से ज्यादा रूल किया। तो माय डियर, हेलो, ध्यान से सुन लो। यहां ये जो इंग्लिश है वो किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज के बारे में कोई सेंस जनरेट नहीं कर रहा है। ये इंग्लिश बता रहा है ब्रिटिश कम्युनिटी को, जो कि यहां पे एक स्पेसिफिक केस बन जाता है। और इस वजह से आर्टिकल द का यूज करना बिल्कुल क्या है? करेक्ट। क्योंकि स्पेसिफिक केस में अपन आर्टिकल द अप्लाई करते हैं। ये डिस्कशन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस बेस पे ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस आ जाए तो मुन्ना इसको रोंग मत कर देना। यहां पे किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कशन नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट पिक करते हैं, यहां देखते हैं। अच्छा चलो एक बात बता देता हूं, एक बात बता देता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये वाला गेम हो जाए, कौन सा? कोई लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, ये क्या सिस्टम है? सर अगर किसी सेंटेंस में किसी लैंग्वेज का नेम गिवन हो और आके उसकी लैंग्वेज ऐड किया गया हो, तो ऐसे वाले केस में फर्स्ट लैंग्वेज के बिफोर आर्टिकल द का यूज करना बिल्कुल क्या है? बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। कौन सा केस है सर? आप इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करना, एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल सी को कनेक्ट करना। एग्जाम्पल ए में सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे या एक लैंग्वेज के तौर पे गिवन है, लेकिन थर्ड में देखो इंग्लिश मींस ये क्या है? लैंग्वेज, और आगे क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज। तो ये क्या बन गया? लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। तो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर में लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज होगा, उस केस में आर्टिकल द यूज होगा, उस केस में आर्टिकल द यूज होगा। तो अच्छे से देखना ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों किस रीजन से करेक्ट हो रहे हैं, किस रीजन से इनकरेक्ट हो रहे हैं, माइंड में अच्छे से इसको फिक्स कर लेना। तो इस केस में लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज के केस में आर्टिकल द का यूज होना बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो माय डियर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखिए डियर, बहुत इजी है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट, और नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले अगर आप आर्टिकल अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला केस तो दूध की तरह साफ है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा डियर? इनकरेक्ट केस हो जाएगा। इनकरेक्ट केस होने का मतलब दिस इज an error in the sentence, because in the sentence we have a subject on the place of a noun, and in this case of subject we will never apply any article. We directly omit the article from the structure of this sentence. तो systematically वन बाय वन जुड़े रहिए। फिर भी बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, पैसेंस मैंडेटरी है। You just have the patience, listen everything with a proper focus, and pay your attention on each and every type of concept related to use of article or omit of article। सिस्टम से चलिए।
अगला डिस्कशन करते हैं, कुछ और जोन पिक करते हैं, उन एरियाज को पिक करते हैं जहां आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। तो चलो डियर, ओके, तो डियर एच के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एच तक के पॉइंटों को हमने समझा है, पॉइंट्स को अपन ने समझा है, आगे की बात करते हैं और वो एरिया डिस्कस करते हैं जहां पे आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। चलो, अब अगर मैं बात करूं विथ अ पॉजिटिव डिग्री, with a positive degree, with a positive degree, with a positive degree। सेंटेंस में बेटा अगर कोई पॉजिटिव डिग्री भी गिवन होगी तो उसके साथ भी आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट देख लीजिए, विथ अ कंपैरेटिव डिग्री, विथ अ, ये पहले भी देखा था हमने, कंपैरेटिव डिग्री in normal case, with a comparative degree in normal case। अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री है और वो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो ऑप्शन का सेंस जनरेट नहीं कर रही, आउट ऑफ का सेंस जनरेट नहीं कर रही, तो उस वाले केस में अपन कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो विथ अ कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आगे मैं मेंशन कर देता हूं, इन अ जनरल केस। तो जनरल केस का मेरा मतलब हो गया कि जब कंपैरेटिव डिग्री ऑप्शन शो ना करे। अगली बात करते हैं डियर, चलो करिए सर, वेरी गुड। विथ अ प्रॉपर नाउन भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है जब तक जनरल केस हो। विथ अ प्रॉपर नाउन, विथ अ प्रॉपर नाउन हम आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। अगला क्या केस बनता है देखते जाइए, विथ अ मटेरियल नाउन, विथ अ, जब भी कोई मटेरियल नाउन आपको गिवन होगा डियर, तो उस केस में भी अपन कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। विथ अ मटेरियल नाउन, इस वाले केस में भी आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एरिया चूज करते हैं, विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विथ एन, with an abstract noun, with an abstract noun, abstract noun। और कौन से एरिया है सर जहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता? सुनते जाइए, समझते जाइए। विद द नेम ऑफ कंट्रीज, विथ नेम ऑफ, इन सबके एग्जांपल्स करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, पहले आप समझते जाओ। विथ नेम ऑफ कंट्रीज, यहां पे मैं इसमें ऐड करूंगा, इससे रिलेटेड भी एग्जांपल करेंगे। एक्सक्लूडिंग द, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्री, एक्सक्लूडिंग द नेम ऑफ a specific group of companies, sorry country, specific group of countries, specific group of countries। और एरियाज क्या हैं सर? बहुत हैं सर। विद द नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, किसी भी महाद्वीप के नेम से पहले, विद द नेम ऑफ, with the name of a continent, continent, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वोटेवर, अगर कॉन्टिनेंट नेम होगा तब भी आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। अगला केस क्या है सर? विद द नेम ऑफ अ माउंटेन, अच्छे से समझते जाना, गजब वजब वाले एरिया है। विद द नेम ऑफ, नेम ऑफ, क्या बताया? माउंटेन।
स्पेसिफिक केस है ये भी, समझते चलना। अगला केस क्या है सर, बहुत अच्छे से देखना, आर्तक के केस डिस्कस कर लिए, अगला केस बनेगा अपना क्या, जरा देखो। व्हेन, या ऐसे कर सकते हैं, व्हेन एनी पजेसिव, एनी पजेसिव adjective, when any possessive adjective given before a noun, अगर किसी नाउन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव गिवन है तो उस केस में भी अपन कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। गिवन बिफोर ए नाउन, चलो डियर, नेक्स्ट पॉइंट अपना बनेगा व्हेन एनी determiner, any determiner of quality, of quality and quantity, and quantity given before a, given before a noun, before a noun। और क्या केस बन सकता है, नेक्स्ट केस देख लीजिए डियर। व्हेन एनी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, व्हेन एनी demonstrative pronoun, demonstrative pronoun is given before a noun, demonstrative pronoun is given before a noun, is given before a noun। given before a noun। तो डियर, ये वो वाले जोन हैं जहां पे हम किसी आर्टिकल को अप्लाई नहीं करेंगे। हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच तक के एरियाज देखे जहां पे आर्टिकल ओमिट रहता है। अब अपन उन एरियाज को टच कर रहे हैं जिनमें भी आर्टिकल क्या रहता है, ओमिट रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुछ और एरियाज मैंने आपको मेंशन करे हैं, इनके केस में भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो वन बाय वन, स्लोली एंड स्लोली, पहले इनको अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट में अपन इनके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए डियर, जब भी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव डिग्री आपको गिवन है, कौन सी डिग्री गिवन है डियर, पॉजिटिव डिग्री आपको गिवन है, तो उस वाले केस में अपन कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। चलो एग्जाम्पल भी कर लेंगे, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लेंगे। अगली बात, एक और इनको सिंपल देखते जाएं, जब सेंटेंस में कोई कंपैरेटिव डिग्री जनरल टर्म या जनरल केस में गिवन है तो उस केस में भी हम कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, सर जब कोई प्रॉपर नाउन जनरल टर्म में गिवन है उस वाले केस में भी अपन कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। मीन्स टोटली आर्टिकल यहां पे क्या रह जाएगा, ओमिट रह जाएगा। मीन्स नो यूज ऑफ अ आर्टिकल इन द केस व्हेन वी हैव अ प्रॉपर नाउन। अगली बात करें, जब भी कोई सेंटेंस में मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन बेसिकली अनकाउंटेबल होते हैं, तो सेंटेंस में कोई मटेरियल नाउन अगर गिवन है तो मटेरियल नाउन के जनरल केस में भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मीन्स आर्टिकल ओमिट रहेगा, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। अगला केस क्या है, अगर सेंटेंस में माय डियर क्या गिवन है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन है, जैसे लव, ऑनेस्टी, लाइफ, डेथ,
दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब सेंटेंस में कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन होगा तो उस वाले केस में भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगला क्या केस है, नेम ऑफ कंट्रीज। अगर सेंटेंस में गिवन है तो नेम ऑफ कंट्रीज के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अच्छे से समझ लीजिए इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज का ग्रुप होता है, लाइक अपन बात करें यूके, यूएस, यूएई, these are the group of some specific countries of a particular zone or territory। तो जब यूएस, यूएसए, यूएई ऐसे कंट्री के नेम गिवन हैं तो उनसे पहले आर्टिकल द अप्लाई होता है। बाकी जनरल और नॉर्मल केस में जब सेंटेंस में कोई कंट्री नेम मेंशन होगा तो उसके साथ कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। अगला पॉइंट अपन पिक करते हैं कि जब कोई सर कॉन्टिनेंट नेम गिवन हो तो कॉन्टिनेंट नेम के साथ भी किसी तरीके का कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। जैसे अपन ये नहीं कह सकते कि द एशिया इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्टिनेंट, तो द एशिया नहीं करना है, वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, एशिया करना है, क्योंकि एशिया इज द नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट नेम के बिफोर अपन आर्टिकल यूज नहीं करते। अगली बात करते हैं, जब किसी माउंटेन का नेम गिवन हो, ये स्पेसिफिक केस है, यहां से काफी बार क्वेश्चंस पुट हुए हैं विथ अ नेम ऑफ माउंटेन या ए माउंटेन, अगर इसको कर लूं मैं तो ये क्या वाला केस बनता है कि डियर, कई बच्चों को ये कंफ्यूज होता है। जैसे मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं, एक में कहता हूं अरावली माउंटेन, ठीक है, दूसरा मैं कहता हूं माउंट एवरेस्ट। तो जो अरावली है ना डियर, ये रेंज ऑफ माउंटेन है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दिस इज शोइंग टू द रेंज ऑफ माउंटेन। तो जब सेंटेंस में किसी रेंज ऑफ माउंटेन का नेम गिवन है तो उस वाले केस में आर्टिकल द अप्लाई हो जाता है। लेकिन सिर्फ जैसे कि माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पर्टिकुलर माउंटेन का नेम गिवन है तो उस वाले केस में आर्टिकल ओमिट रहता है, मींस हम उस वाले केस में आर्टिकल अप्लाई नहीं करते। अगली बात करते हैं, जब सेंटेंस में सर कोई पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले गिवन हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया, जैसे मैं बोलूं माई और योर, देयर, हिज, हर, इट्स, हिज, हर, इट्स। तो दीज आर द केस ऑफ, अगर बात करूं मैं माई, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। अगर ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये किसी नाउन के बिफोर अगर यूज होते हैं तो इस वाले केस में भी चाहे कोई भी कंसेप्ट लग रही हो उस नाउन के बिफोर आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, याद रख लेना। अगली बात करते हैं सेम इसी तरीके से कि जब किसी नाउन के बिफोर कोई डिटरमिनर ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी गिवन है, तो डिटरमिनर सिस्टमेटिकली अपन डिस्कस जब करेंगे तो समझ लेना, जैसे मैनी, सम, लिटिल, फ्यू, ये जो एरिया है अगर इनमें से कुछ भी सेंटेंस के नाउन के बिफोर यूज हो रहा है तो उस वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उस वाले नाउन के साथ किसी तरीके का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगली बात करें कि कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको गिवन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, जैसे मैं बात करूं दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जब भी किसी नाउन के बिफोर कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गिवन होगा तो उस वाले केस में भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल होगा। सेम इसी डिस्कशन में अगर अपन आगे की ओर बढ़ें तो एक और पॉइंट है जो क्लिक हो रहा है उसको भी अपन करते हैं यहां पे क्लियर आउट। तो जरा देखिए, क्लियर आउट कर रहे हैं। जैसे डियर कोई आपको सेंटेंस में कोऑर्डिनल नंबर गिवन है, कोऑर्डिनल नंबर, तो कोऑर्डिनल नंबर
के बिफोर भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अगर कोई कोऑर्डिनल नंबर सीरीज में गिवन है तो उसके साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो डियर, आज की क्लास में फैंटास्टिकली हमने बहुत अच्छे एग्जांपल्स को इफेक्टिवली डिस्कस किया है। आशा और उम्मीद है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने इनको समझा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और नए डिस्कशन और इंपोर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बहुत गुड बाय एंड वी होप दैट वी जस्ट कनेक्ट बैक सून।